बिग बॉस के घर में आज के दिन साजिद खान जो कि फिर से मेडिकल रूम पहुंच गए। भाई क्यों इतना गुस्सा करते हो, क्यों इतना चिल्लाते हो, या क्यों इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को कह देते हो जिसके चलते आपका जो बीपी है वो हाई हो जाता है, फिर आपको मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज के दिन जिस तरीके से क्या हुआ बिग बॉस के घर में। आज के दिन का जो एक एपिसोड है ना, थोड़ा सा बोरिंग था। परसेंटेज की बात करें तो 40% ठीक था, अच्छा था। 30% बोरिंग था, बाकी 30% प्रियंका चैर चौधरी और अंकित गुप्ता थे। जी हाँ, आज के दिन जिस तरीके से प्रियंका चैर चौधरी ने फिर से वही चीज़ को करना शुरू किया जिसके चलते सलमान खान ने उन्हें पहले भी वही चीज़ बोली थी। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब है तो आज मैं थोड़ा धीरे ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं तेज़ बोल सकता। लेकिन आपको बताते हैं कि क्या हुआ है कि प्रियंका चैर चौधरी जो कि काफ़ी ज़्यादा आज रोई हैं। किसकी वजह से? अंकित गुप्ता की वजह से, क्योंकि एक मजाक कर दिया अंकित गुप्ता ने प्रियंका चैर चौधरी का, वो भी अर्चना गौतम के सामने। उस पर बाद में उस चीज़ को वो लेकर बैठ गई और बाद में वो कहती हैं तू मेरे से अकेले मजाक कर लेकर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर तू दूसरे के सामने मजाक मत किया कर। मैं कितनी बार बोलूँ, तू मेरी बात को क्यों नहीं समझता अंकित। अंकित मैंने क्या किया है? मजाक ही तो किया है, तो मजाक ही तो है ये मजाक ही है। चलो अंदर बात करते हैं, चल यहाँ करते हैं। ये है मजाक ही तो किया है, कुछ बोला ही नहीं। मतलब प्रियंका चैर चौधरी एक तरह से अंकित गुप्ता, ये दोनों एक मियाँ बीबी की तरह लगते हैं, जिसमें जो बीवी है वो अपने पति की कुछ हरकतों से परेशान है, और जो पति है जो कि अपनी बीवी की बात सुनता नहीं है, एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा। ये सेम जो कंसेप्ट है बेसिकली इन दोनों के बीच में जो है चल रहा है। जी हाँ, जहाँ पर पत्नी जो है वो कहीं ना कहीं अपने पति की कुछ आदतों से बहुत परेशान है। पति अगर सही बोले तो, अगर पति ने कुछ गलत बात को सही बोल दिया कि ये बात गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उस पर पत्नी बोलती है कि अब आप मेरी बुराई कर रहे हो, अब आप ये सब चीज़ें जो है कर रहे हो। और वहीं अगर वो पति झूठ बोल देता है तो वो ये कहती हैं कि आप तो मजाक करते रहते हो, झूठ क्यों बोला आपने, सच सच बोलते कि आपके दिल में क्या है। अगर भैया वो दिल में बोल देगा तो कल को ये बात वो यही बोलेगी कि आपके दिल में यही था, आपके दिल में मेरे मेरे लिए ये कड़वाहट थी, ये बातें थी। क्या मैं खाना अच्छा नहीं बनाती, क्या मैं ये अच्छा नहीं करती। कि एक तरह से जो मियाँ बीवी का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली इन बिटवीन दीज टू, प्रियंका एंड अंकित के बीच में जो चल रहा है, जिसमें प्रियंका चैर चौधरी जो कि कहते हैं ना कि अगर आपसे कोई बात करने आ रहा है, सपोज ए और बी हैं, प्रियंका और अंकित ही हैं, तो प्रियंका चैर चौधरी अगर गलत है, या अगर उसे लगता है, प्रियंका को लगता है कि वो बहुत सही है, लेकिन फिर भी अगर जहाँ पर बात करने की बात आती है, जहाँ पर वो अपनी बात को मनाने की कोशिश करती है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का अलग है, सबकी चीज़ें देखने के लिए अलग है। अगर किसी ने मजाक कर दिया आपका दूसरे के सामने, तो उस बात को मजाक के तौर पर ले लो और आप उस बात को ख़त्म कर दो। लेकिन ये क्या बात है कि एक ही बात को लेकर बैठ जाना। तो यहाँ पर मतलब कहते हैं ना कि यार ऐसा इरिटेशन कहीं नहीं देखा। मतलब यार अब टीवी पर देखते हैं प्रियंका को, अंकित को, तो अब ऐसा लगता है कि अंकित जो है वो परेशान हो चुका है। मतलब वो ठीक है, अपनी दोस्ती है या बॉन्ड अच्छा है जिसके चलते वो चुप रहता है, लेकिन यहाँ पर जैसे होता ना, अंकित तो मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनता, तो ये नहीं करता अंकित, ये नहीं, जैसे यार अपने पति को बोल रहे हैं। मतलब ये चीज़ गलत है, मतलब इतना नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है यार, यूर ऑन नेशनल टेलीविजन, आप टीवी पर हो, आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि आप घर में ऐसे बात कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एडिटिंग में उस ही क्लिप को दिखा दिया जाएगा नेशनल टेलीविजन पर, और आप ऐसे ट्रीट करते हो कि तू ऐसे मत कर, दूसरे के सामने तो मजाक मत कर। तो मुद्दा उठाओ तो कुछ ऐसा मुद्दा उठाओ ना यार जो कि सही हो। एक ऐसा मुद्दा उठाओ आप जो कि एक सही मुद्दा हो, और उस मुद्दे पर अगर आप बात करना चाहो कि हाँ भाई कहीं ना कहीं अंकित भी गलत है और कहीं ना कहीं प्रियंका भी गलत है, ऐसे मुद्दे को उठाना चाहिए। मजाक कर दिया
तो इसमें मुद्दा बनाने के वाली कोई बात नहीं है। अब कहीं ना कहीं प्रियंका चौधरी के जो फैंस हैं वो कहीं ना कहीं अब ये बोलेंगे यार ये क्या बोल रहा है, प्रियंका तो एकदम ठीक है, प्रियंका इज बेस्ट, प्रियंका इज विनर। मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं सोशल मीडिया में, जो जैसे कोई मैंने वीडियो डाली अपलोड की उसके बाद मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं। सपोज मैंने कोई पोल डाल दिया तो उस पोल पे प्रियंका चौधरी का ही भैया नाम आता है कि इसी को बचाएंगे। अब कोई भी है सपोज, तो उस पर अगर सपोज तो पहले नॉमिनेट थी तो किसको बचाओगे आप, किसको सेव करना चाहोगे? प्रियंका चौधरी। सबसे अच्छा प्लेयर कौन है? प्रियंका चौधरी। आप चाहते हो कि कौन विनर बने? प्रियंका चौधरी। तो प्रियंका चौधरी इज विनर, प्रियंका चौधरी इज ये, प्रियंका चौधरी इज वो। लेकिन ना धीरे धीरे करके ना देखो पता लगता है कि कौन कैसा है। अगर सपोज बिग बॉस के घर में मैं चला जाऊं तो आप सबको मेरी भी पता चल जाएगी कि मुझ में क्या कितना गुस्सा है, या मैं कितना इरिटेटिंग हूँ, या मैं कितना समझदार हूँ, कितना इंटेलिजेंट हूँ, या कितना मैच्योर हूँ, या कितना अनमेच्योर हूँ, इमेच्योर हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये सामने निकल कर आती हैं, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं सामने निकल कर आ रही हैं। और शायद कुछ लोग इस चीज़ से रिलेट भी करेंगे, और कुछ लोग इस चीज़ को समझेंगे भी कि हाँ यार मतलब ऐसा नहीं होता। अब समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ऐसा नहीं होता। मैं क्या बार बार उनका नाम लूँ, फिर उनके फैंस जो है वो भड़क जाएंगे, वो कहीं ना कहीं बोलेंगे भैया सोशल मीडिया भाई मुझे गालियाँ देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यार ना आप टीवी पर हो तो इतना पॉजिटिवनेस नहीं दिखानी चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं बात करनी तो आप बात मत करो। लेकिन बाद में जब सौंदर्य शर्मा जब लेकर आती है अंकित गुप्ता को, उसके बाद भी वो एकदम ऐसे करके उठ गई भैया, हाथ में ग्लास का, हाथ में कप था, एकदम उठ गई, वो उठ के जाने लगी। तू यहाँ आया ही क्यों अंकित? तू क्यों आया यहाँ पे? तू क्यों आया अंकित? मैं नहीं आया, मुझे तुमसे नहीं करनी बात, कोई बात नहीं मुझे नहीं करनी। जब पहले ही जिस बंदे ने सीधा मना कर दिया सलमान खान के सामने कि मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है भैया, जब नहीं है भैया तो आप काहे को पीछे पड़े हैं? अर्चना गौतम यही बोलती। अर्चना गौतम ने वैसी कुछ बातें को बोला हुआ है कि प्रियंका और अंकित के बारे में, ये कैसे पीछे पड़ी रहती है, कैसे इसके पीछे पड़ी रहती है, क्या करती रहती है। तो चीज़ें हैं ये जो इन दोनों के बीच में जो है चल रही हैं। और आज टास्क के दौरान क्या सच में प्रियंका माफ कीजिए अर्चना गौतम को क्या सच में साजिद खान ने हिट किया था? क्योंकि जब उस क्लिप को दिखाया गया, जब बात शुरू हुई कि ये घर किसी के बाप का नहीं है, इस घर में टास्क किसी के बाप नहीं करवाता, तो वहीं पर ही एक तरह से अगर यहाँ पर अब बात आती है अर्चना और साजिद की, जिसमें आपको बताते हैं कि साजिद का बर्थडे है और मेरा भी बर्थडे है, पर मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं है कि मैं साजिद खान के साथ अपने बर्थडे को सेम डे हमारा बर्थडे आता है, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। जस्ट फॉर द फन मैंने आपके सामने बोल दी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझे कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरा भी आज बर्थडे आता है, मजाक वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि अगर सपोज़ किसी से लड़ाई हो रही है और किसी ने किसी को बोल दिया ये घर किसी के बाप का नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आप पॉइंट आउट उसी बंदे को कर रहे हो, यानी कि किसी के बाप का घर है नहीं यहाँ पे। तो बाप का तो भाई किसी के बाप का ही नहीं है यहाँ तो घर, क्या तो ना तो सलमान खान का है, ये सिर्फ जो घर है ये बिग बॉस के जो मेकर्स हैं उनका है, और किसी का घर नहीं है। और बाकी जो यहाँ लोग कंटेस्टेंट जो रह रहे हैं वो जॉब कर रहे हैं, बेसिकली उनकी जॉब है, ये उनकी जॉब है। और इस जॉब में टिकने के लिए, और उनकी इतनी सेंसिटिव जॉब है कि कभी भी वो नॉमिनेट हो सकते हैं, हर हफ्ते उन्हें नॉमिनेट होना पड़ता है। फिर अपनी जॉब को बचाने के लिए उन्हें कुछ ऐसे कार्यक्रम करने पड़ते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, या तो पहले से सही चलता आ रहा हो कि भाई हाँ इन बंदों ने ये काम किया, जैसे कि अंकित गुप्ता। अब मैंने एक पोल डाला था जिसमें अंकित गुप्ता की जो फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि सबने कहा कि अंकित गुप्ता को हम बचाएंगे, अंकित गुप्ता को भाई हम सेव करेंगे। 3% जनता ने ये कहा कि सौंदर्य शर्मा को हम बचाएंगे, 10% जनता ने कहा कि हम सुम्बुल तौकीर खान को बचाएंगे, 18% जनता ने क्या कहा MC स्टैन को बचाएंगे। तो कौन किसको बचा रहा है, कौन क्या कर रहा है? तो यहाँ पर जो आपके कर्म है यही आपको बचाते हैं। और बिग बॉस के घर में स्पेशली अब ये सब जो चीज़ें हैं ये निकल कर सामने आती हैं कि आपने जो पिछले से पिछले हफ्ते जो आपने समझदारी दिखाई थी, उस समझदारी का फल आपको इस एविक्शन में
इन नॉमिनेशंस में मिल सकता है। नॉमिनेशंस तो हो गए, इस एविक्शन में अगर कोई एविक्ट होने को हो रहा होता है तो जनता क्या बता उन्हें बचा लेती है, तो वो बंदा सेफ हो जाता है। तो यहाँ पर जो बात आती है कि अर्चना गौतम और साजिद खान के बीच में, तो क्योंकि कोई किसी के बाप का घर नहीं है, फिर अर्चना गौतम ने भी कहा कि आपके पापा का भी वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं पर्सनल चीज़ें बोल दी है। लेकिन यहाँ पर आपको बताते हैं कि कान को किसी भी हाथ से पकड़ो, कान हमेशा पकड़े ही जाते हैं। तो यहाँ पर साजिद खान का ये कहना है कि मैंने किसी के बाप पर कुछ नहीं बोला, उसने मेरे बाप पर क्यों बोला। वहीं अर्चना गौतम का ये कहना है कि भाई अगर आपको बात करनी है आप सीधी सीधी बात करो, आप ऐसे पीछे बोल के कि किसी के बाप का घर नहीं, तो आप सीधा बोले ना भाई तेरे बाप का घर नहीं है या ये मेरे बाप का घर नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो बात हुई, फिर बाद में भैया टीना और निमृत ये दोनों तो भैया लड़ाई करना शुरू हो गया इनका। इन्होंने खूब गंदी गंदी गालियाँ बोली, ओए होए ऐसे माँ बहन वाली जो गालियाँ हैं वो सब भी बोली। अब इस पर सड़क छाप वाली जब बात आई थी, जिस पर अर्चना गौतम ने कहा था कि हम कोई सड़क छाप थोड़े ना है, अब ये बात फिर वो टीना क्यों ले गई अपने ऊपर। अब यहाँ तो फिर टीना की गलती माननी चाहिए, क्योंकि टीना ने क्यों इस बात को लिया। अगर ये बात सही है जब वो कह रहा है कि मैंने तो ये बोला कि किसी के बाप का घर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब अर्चना गौतम ने बोला कि हम भी कोई सड़क छाप नहीं है, तो इस पर सड़क छाप भैया टीना उनको बोलती निकल ली। तुम्हारा खानदान, तुम्हारा ये, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे सबके बारे में सबको भैया सड़क छाप बोल दिया अर्चना गौतम। फिर भी अर्चना गौतम ने कहा कि ये क्या है, ये क्या है। और ये पीछे जाके ये लोग बोलते हैं कि ये साइको है क्या है अर्चना गौतम, साइको। यार आपसे बड़ा कौन साइको है। नहीं फैक्ट है, मैं आज जनरली एक बात बता रहा हूँ, किसी के फेवर में नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर जब साजिद खान ने बोला कि घर किसी के बाप का नहीं है, तो यहाँ पर अर्चना गौतम ने भी नहीं बोला कि तुम सड़क छाप हो। अर्चना गौतम ने ये बोला कि भाई ऐसे तो हम भी सड़क छाप नहीं है। तो उस बात को टीना दत्ता ऐसे दिमाग पर ले गई, क्यों ले गई भाई। हालांकि ये मुद्दा उठेगा, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि नॉमिनेशंस वीकेंड का वार में सलमान खान डेफिनेटली इस मुद्दे को उठाने वाले हैं, जो बोलने वाले हैं कि टीना आपको क्या लगता है इनकी लड़ाई के बीच में आखिरकार क्या हुआ था। फिर टीना बोलेगी सर साजिद खान सर ने बोला कि घर किसी के बाप का नहीं है, लेकिन अर्चना गौतम तो उनके पापा पर ही चलेगी कि आपके पापा का भी नहीं है। फिर यहाँ पर फिर बात आएगी, फिर जहाँ पर सलमान खान बोलेंगे अच्छा टीना ठीक है, तो आप थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, याद कीजिए जब आपने क्या बोला था, आपने क्या सुना अर्चना गौतम से। सर मैंने कुछ सड़क छाप सुना कि हम सड़क छाप, मैं सड़क छाप, ऐसे कुछ सुना सब कुछ होगा। भैया तुम घर में पास एक दूसरे के पास में रह रहे हो, कोई कुछ भी बोलता है, चाहे फोकस आप उस चीज़ में ना हो, तब भी आपके कान में आवाज़ जाएगी और आप सुनेंगे कि किसने क्या बोला है सड़क छाप। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि ये चीज़ जो है बोली जाएगी, पक्का बोली जाएगी, कि जहाँ पर सलमान खान यही बोलेंगे टीना तो आपने क्यों नहीं बोला उस टाइम पे, आपने क्यों अर्चना के खानदान पर चली गई, क्यों आप चली गई, आपको किसने बोला था लड़ाई में बीच में पड़ने के लिए, आप प्रियंका चहर चौधरी क्यों बन रही हैं। यहाँ प्रियंका चहर चौधरी। और यहीं पर ही आपको बताते हैं कि सीज़न 13 में जब रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला की लड़ाई हुई थी, तब उस टाइम पे सिद्धार्थ शुक्ला ने और रश्मि देसाई की जब लड़ाई हुई थी बहुत गंदी वाली, जब चाय गिरा दी थी बेसिकली उस टाइम पे, तो ये कहा था कि उससे पहले जो बातें थी कि ऐसी लड़की कैसी लड़की ऐसी लड़की है, वही सेम चीज़ को रिपीट किया टीना दत्ता ने और यही बोला कि ऐसी लड़की ऐसी कैसी लड़की भाई, ऐसी कैसी लड़की। आप कैसे बोल सकते हो। कहीं ना कहीं एज ए व्यूअर, एज ए ऑडियंस, अगर कोई इन लोगों को देखता है, इनकी हरकतों को देखता है, ये कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, सभी भैया एजुकेटेड हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, कोई सड़क छाप नहीं है। ये बात अर्चना गौतम ने बोली थी कि हम भी सड़क छाप नहीं है, लेकिन उस बात को टीना दत्ता ले गई अपने माइंड पे। और यहाँ पर आपको बताते हैं कि निमृत जो कि बार बार बीच में घुसती हैं, तो निमृत को का कुछ करना पड़ेगा, यानी कि निमृत की गेम को जो फैंस है वो नहीं समझ रहे हैं। निमृत जो कि नॉमिनेट नहीं होती हैं,
निमृत को एविक्ट कैसे किया जाए भाई, ये बताओ। क्योंकि निमृत का जो गेम है वो हमें कतई पसंद नहीं आया। कुछ नहीं करती हैं भाई। ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट जो कुछ ना करे। यहाँ पर सब अंकित गुप्ता को बोलते रहते हैं, बोलते नहीं है, लेकिन निमृत जो बोलती है उसका काम ये है। निमृत का मैं आपको देखो जनरली ऐसे बताऊं, मेरा कोई पर्सनल ग्रज नहीं किसी के साथ भी। एज ए रिव्यूअर अगर हम बात करें तो कुछ एपिसोड्स में हम लोगों को देखते हैं, और जहाँ पर निमृत का ये वो हर किसी की लड़ाई में ऐसे ऐसे करके खड़ी हो जाती है। जब उनकी लड़ाई हुई थी जब MC स्टैन और शालीन के बीच में, तब ये इन तीनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया, शिव ठाकरे, MC स्टैन और शालीन के बीच में। लेकिन यहाँ पर जो अपने अपने कहते हैं कि अपने नेचर को ख़राब कौन करता है, टीना दत्ता करती हैं, निमृत ने किया। ऐसे जाके वो खड़ी हो गई जैसे कि एकदम कहते हैं ना कि यही इनका ही ग्रुप है भाई। निमृत होगी, शिव ठाकरे हो गया, शालीन हो गया, टीना हो गई, ये अपना आपको बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं, जो कि ये नहीं है भाई। तभी तो टीना दत्ता 11वें नंबर पर है, निमृत कौर आलूवालिया जो कि 8वें 9वें नंबर पर है वो रैंकिंग में, पता है आपको। तो कंटेस्टेंट की रैंकिंग में बहुत नीचे है। और इस बार घर से कौन एविक्ट होगा यार, आप भी बताओ तो यार। अब क्योंकि आई एम नॉट वेल, ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस बार के एविक्शन स्पेशल यानी कि वीकेंड का वार में सलमान खान जो है वो इस मुद्दे को ज़रूर उठाएंगे। और इस बार किसकी बारी है, इस बार घर से बाहर ये बेघर कौन होगा, आप सबका क्या रिएक्शन है। पोल भी डाला हुआ है, उस पर वोट डाल दो कि आपको क्या लगता है कि कौन सेव होगा और कौन एविक्ट होगा। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए यार। चलो भाई, गुड नाइट।